वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज़ गौरव। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं इंटरनेट पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे लेटर्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं, चाहे वो आईटीआई से रिलेटेड हो या फिर नॉन आईटीआई से रिलेटेड हो। मैं आप लोगों को आईटीआई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं, इसलिए मेरा मकसद है कि आईटीआई से रिलेटेड मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कर सकूं। देखो भाई, ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, बहुत सारे माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर की गई, चाहे वेबसाइट हो, चाहे यूट्यूब हो, या फिर आप लोगों का कोई और माध्यम हो। आप लोग वही चीज़ मुझसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं जो है उस चीज़ के बारे में आपको बताऊं जो डिफरेंट तरीके से वायरल हो रही है। देखो भाई, हम जानते ही हैं आईटीआई से रिलेटेड कितनी सारी इन्फॉर्मेशन एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपडेट की गई, उसको थोड़े समय बाद डिपार्टमेंट ने हटा दिया। अब उसके पीछे क्या रीज़न था? उन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न में बहुत सारी चीज़ें आती है, वो डिपार्टमेंट हमारे साथ शेयर नहीं कर सकता। लेकिन आप उस चीज़ का वो अपनी तरफ से आरटीआई डालेंगे, तो हो सकता है कि डिपार्टमेंट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दे, लेकिन वहाँ से भी आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न ही लिख कर आता है। अब मैं इस लेटर पे बात करूँगा। आपको पता है, बहुत बार आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर कर चुके हैं कि आप लोगों के पेपर ऑनलाइन होने वाले हैं, आप लोगों के पेपर ऑफलाइन होने वाले हैं। अभी तक जितनी खबर आप लोगों के साथ शेयर की है, उसमें से 1-2 इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जिनका प्रूफ प्रॉपर तरीके से नहीं था। लेकिन आज की जो इन्फॉर्मेशन है, मैं यही बोलूँगा, इसका भी प्रूफ प्रॉपर तरीके से नहीं है। कुछ लोग इसे फर्जीवाड़ा बोलेंगे, कुछ लोग इसे जो है यहाँ पर सही न्यूज़ बोलेंगे। लेकिन जो रियलिटी है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। किसी भी साइट पे आपको ये सबसे पहले तो लेटर नहीं मिलेगा। अब ये लेटर कहाँ से आया है, किस इंसान ने डिपार्टमेंट से जो है मंगवाया इस लेटर को, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे साथ बच्चों ने शेयर किया, मैंने इसे वेरीफ़ाई किया, मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। इसलिए मैंने जो है आप लोगों को यहाँ पर डिटेल्स बताने के लिए वीडियो बना दी। ये लेटर में क्या है मैं इसके सामने चर्चा करूँगा। अब इसे आप 100% ऑथेंटिकेट नहीं मान सकते हैं। 100% अगर ऑथेंटिकेशन में होता तो आप लोगों को वेबसाइट पे दिख जाता। वेबसाइट पे नहीं दिखता तो मैं आप लोगों को बता देता है वेबसाइट पे था, लेकिन अब हट गया है। ये एक्चुअल में है क्या लेटर? ये लेटर में इन्फॉर्मेशन तो सही दे रखी है, लेकिन ये कितनी ऑथेंटिक है इस पर 100% विश्वास नहीं कर सकते। रेफरेंस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ईओआई जिसे बोला जाता है, फॉर सिलेक्शन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। जब किसी सर्विस प्रोवाइडर को हायर किया जाता है तो उसको जो है ईओआई लेटर के नाम से जाना जाता है, ईओआई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये ईओआई भेज रहे हैं कि हमारा जो है हम लोगों को टेंडर दिलवाने हैं, टेंडर के माध्यम से आप लोग जो है ऑनलाइन पेपर लेंगे आईटीआई वाले बच्चों का। ये कुछ रेफरेंस नंबर है, इसे आप चेक कर लेना। तो यहाँ पर जो है ये बोल रहे हैं कि आप जो है टेंडर लो और टेंडर में जो है आईटीआई वाले बच्चों के पेपर करवाओ। इस लेटर का जो मेन मकसद है वो यही है। यहाँ पर इन्होंने पहले जो डेट दे रखी थी वो डेट दे रखी थी ईओआई प्रपोजल सबमिशन की क्लोजिंग डेट 26, लेकिन इसे बढ़ाकर कर दिया 28, जो आपकी परसों की डेट थी। ईओआई प्रपोजल की ओपनिंग डेट 27 और इसे बढ़ाकर जो है इन्होंने 29 कर दिया। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें यही है कि आप लोगों के ऑनलाइन आईटीआई एग्ज़ाम के लिए टेंडर जारी किया गया है। उस टेंडर में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है वो आगे पता चलेगा। देखो भाई, जहाँ तक मैं अपनी बता दूँ, मेरे पास जो अभी तक इन्फॉर्मेशन आई है ना, जो भी मेरे जान पहचान का है, जिनसे मैंने कन्फर्मेशन लिया है, वो इन्फॉर्मेशन यही है कि आप लोगों का पेपर ऑफलाइन ही होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोगों का पेपर ही ना करवा के आप लोगों को जो है पास कर दिया जाए ऐसे ही, लेकिन इस पर भी हम 100% विश्वास नहीं कर सकते। रही बात बैक पेपर वालों की, बैक पेपर की 1% भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। आप बार बार बैक पेपर के बारे में पूछ रहे थे, बैक पेपर की एक भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आ रही है। आप निश्चिंत रहें, जैसी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन आती है, आई प्रॉमिस की अपडेट आपको मिल जाएगी। अभी बिल्कुल डिसाइड नहीं है, इस लेटर को भी मैं 100% यहाँ पर रियल नहीं बोल सकता कि ये रियल है। अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को किस माध्यम से आ रही है पता ही नहीं चल पा रहा है। तो आपका पेपर ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरे को जो विश्वास है, मेरे को जो कन्फर्मेशन है वो यही है कि पेपर आप लोगों का ऑफलाइन होने की पॉसिबिलिटी है। मैंने अपनी तरफ से परसों आरटीआई आप लोगों के लिए लगा दिया है। उस आरटीआई से आप लोगों के लिए जो जवाब आएगा उसकी जानकारी आई प्रॉमिस 10-12 दिन में आपको मिल जाएगी, क्योंकि आरटीआई का रिप्लाई थोड़ा लेट ही आता है। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। अप्रेंटिसशिप के फॉर्म की एआईटीटी की कल लास्ट डेट है, ध्यान रखना 31 मई लास्ट डेट है। इसके बाद आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे।
तो जिन बच्चों का फॉर्म नहीं फिल हुआ है वो फॉर्म फिल कर लें। लेकिन एक बात बोलूँगा, जिन बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई है, जिन्होंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करी है, वो बच्चे जो है AITT 111 में फॉर्म फिल करना, उनका जो है 110 में फॉर्म फिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वरना उनकी बैक लग जाएगी। फिर सप्लीमेंट्री में 111 में उनको दोबारा पेपर देना पड़ेगा। क्यों डबल मेहनत करें? हम एक ही बार में पास करके जो है यहाँ पर 111 में निकाल लेंगे ना, बात तो वही रही, क्यों सप्लीमेंट्री में घुसें? ठीक है। तीसरी इन्फॉर्मेशन ये आप लोगों के सामने, पता है मैंने टेस्ट सीरीज़ जनरेट कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा अल्ट्रा एप्लीकेशन का, अल्ट्रा ITI एप्लीकेशन का। और वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कुछ टेस्ट सीरीज़ नहीं मिल रही है जितनी मैंने बोली थी। तो आपको बता दूँ, वो डेली बेसिस पे हम अपडेट करते हैं। जिनको दिक्कत हो रही है टेस्ट सीरीज़ दिखने में, जिनको समझ नहीं आ रहा कैसे पेपर दें, वो मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। नंबर आप लोगों के पास है ही, जिससे मैंने आप लोगों को फ़ोन किया था। या मेरी आप जो है मेल आईडी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान @gmail.com, या फिर जो आपको खरीदते टाइम मिली थी टेस्ट सीरीज़, वो जो है मेल आईडी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। बाकी 1% भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सारी की सारी टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के सामने थोड़े समय में अपडेट हो जाएगी। प्लीज़ गिव अस सम टाइम। आई प्रॉमिस कि ऐसी जो आप लोगों के सामने टेस्ट सीरीज़ है, ना कोई लाया ना कोई लेकर आएगा। ठीक है। तो वो टेस्ट सीरीज़ अभी धीरे-धीरे अपडेट हो रही है। कुछ आप लोगों को 10-12 टेस्ट मिलेंगे, किसी में 4 मिलेंगे, किसी में 5 मिलेंगे, किसी में सारे मिलेंगे। लेकिन जो है धीरे-धीरे हम अपनी साइड से अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म है हमने दूसरे तरीके से जनरेट किया है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लास्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है, ITI कॉम्पिटिशन की लास्ट डेट जो है आप लोगों की कल है। कल 7 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऊपर लिंक दे दूँगा मैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या है प्रोसेस, सब बता दूँगा। सिलेबस आप लोगों का ITI का ही रहेगा, ITI थ्योरी का रहेगा, कोई अलग सिलेबस नहीं है। ठीक है। अभी 14-15 सीट भरी हैं, लेकिन आप जो करेंगे तो 60 तक मैक्सिमम कर सकते हैं। प्राइज़ एवरीथिंग ऊपर आपको मिल जाएगी। ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में ऊपर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, प्लीज़ लेट मी नो, सो दैट मैं जो है उसका आपको सॉल्यूशन दे सकूं। और कोई मुझसे गलती हुई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं उस गलती को सुधारूंगा। बार बार यही बोलता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से कोई गलती होती है तो प्लीज़ आप हमें बताया करो, जिससे कि हम जो है उसका प्रॉपर फीडबैक आप लोगों को जो है आप लोगों के माध्यम से लें और उसको जो है रेक्टिफाई करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट करें। धन्यवाद। बाकी अगर आपको कोई कमी लगी, यही बोलूँगा दोबारा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों को ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के सामने इस तरीके की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई थिंक बहुत सारे चैनल्स लेके आते हैं, लेकिन जितने अच्छे तरीके से मैं प्रेजेंट करता हूं वो मुझे आइडिया नहीं कि आप लोग उसे ऑथेंटिकेट समझते या नहीं कर समझते, लेकिन मैं 100% आप लोगों के सामने सही तरीके से लेकर आता हूँ। इसके अलावा मैंने एक और इनिशिएटिव लिया है, जो न्यू चैनल है, जो ITI से रिलेटेड है, ITI में कुछ करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं ITI वाले बच्चों को। तो मेरी मेल आईडी आपको पता ही है, उस पर जो है अपने चैनल का लिंक मुझे दे दें। मैं आपके चैनल को वेरीफाई करूँगा। अगर मुझे लगा कि ये बच्चा सही पढ़ा रहा है, इन्फॉर्मेटिव वाला चैनल नहीं लूँगा, पढ़ाने वाला चैनल लूँगा। जो बच्चा मुझे लगा कि सही पढ़ा रहा है, उस बच्चे का चैनल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोट करूँगा। यह मेरा जो है एक और इनिशिएटिव है, जो ITI वाले बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए जो है मैंने ये इनिशिएटिव रखा है। धन्यवाद।